हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो पिछली वीडियो में हम बात किए थे और जैसे कि आपको मैंने कुछ प्रोसेस बताया था एग्जैक्टली कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस, चार्ज बॉडी बाय कंडक्शंस एंड चार्ज बॉडी बाय इंडक्शंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि सिंपल से एक वर्ड का जो मतलब होता है इंडक्शन, दैट इज विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट यानी जैसे भैया इसको एक और अपने सिंपल सा वे में समझ सकते हैं, विदाउट टच। सपोज करिए कि एक रूम में आराम से जब भी हम लोग घर पे गर्मी के मौसम में रूम के अंदर सोते हैं एसी या फैन वगैरह ऑन करके, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने रूम के टेम्परेचर एग्जैक्टली मेंटेन करके रखते हैं। खैर कभी कभी मेंटेनेंस ख़राब भी हो जाती है। सपोज कीजिए कि इसमें 4 लोग एग्जैक्टली 4 पर्सन इज़ द स्लीपिंग इन द रूम, और इस समय इस रूम के टेम्परेचर एक नॉर्मल फैन पे 273 केल्विन है, या आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो एग्जैक्टली रूम का जो टेम्परेचर है थोड़ी सी एडजस्टेबल हो जाती है, चेंज होने लगता है। और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोसीजर करते हैं, बाहर चल के सोते हैं या थोड़ी सी बाहर वेट कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो इसमें से कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या निकल भी जाते हैं, और कुछ लोग एग्जैक्टली रहते भी हैं। तो इसका एक सिंपल सा एक फिजिक्स जो इसके अंदर वर्क किया, हमने बस एक सिंपल से यहाँ पर देखा कि टेम्परेचर, अगर एग्जैक्टली इसका जो टेम्परेचर हमने रूम का बदला, तो इसमें से एग्जैक्टली कुछ ऑटोमेटिकली पर्सन आउटसाइड यानी बाहर की तरफ आने लगे। अगर कुछ इसी तरीके का बिहेवियर अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम मेरे पास एक एटम है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, और इस समय अगर इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है, इसका जो नेट चार्ज, सॉरी तो टाइटिंग मेरी गंदी है, मैं बार बार कहता हूँ, इसका नेट चार्ज जो 0 है, तो हम इसका एक सिंपल सा फंडामेंटल एक हम थ्योरी बना सकते हैं कि इस समय इसकी जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली अपने अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखा हुआ है। या मान लेते हैं 273 केल्विन पे इसका जो नेट चार्जेस है वो 0 है। अब इसकी टेम्परेचर अगर हम 300 केल्विन कर सकते हैं या कर दें, तो एग्जैक्टली एज द प्रोसेस इसमें से जैसा कि टेम्परेचर बदला, कुछ लोग बाहर आने लगे, उसी तरीके से इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। टेम्परेचर चेंज करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर आ जाएंगे। अब इसके जो नेट चार्जेस है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, ये एक तो जो एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके मास डिक्रीज़ किया। और जब मास डिक्रीज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी जो डोनेटिविटी है, इसका जो एग्जैक्टली जो चार्जिंग है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और इसकी मास इंक्रीज़ करेगा, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं एडअप होगा, तो ये हम कहते हैं इसको निगेटिव चार्ज हुआ। तो ये अब इसकी जो ये जो बॉडी है वो चार्ज हो गया। अब इसकी बॉडी जो है वो चार्ज है, और नेट चार्ज थोड़ा सा चेंजेबल है। तो हाउ दिस पॉसिबल? दिस पॉसिबल इज यूजिंग द टेम्परेचर। तो अगर हम देखा जाए तो इस रूम के अंदर हमने हंटर लेकर किसी को मारने की कोशिश नहीं किया कि आप रूम से बाहर निकलिए, यानी विदाउट टच। इफ यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, द सम पर्सन एग्जैक्टली आउट फ्रॉम देम विदाउट टच, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो हमने दूर से दिया और इंस्ट्रक्शन हमने टेम्परेचर के फॉर्मेट में दिया, तो एग्जैक्टली ये बाहर आ गए। तो हम ये कह सकते हैं ये जो प्रोसीजर फॉलो किए वो एक इंडक्शन प्रोसीजर फॉलो किए हैं। ओके, तो एक छोटी सी एग्जांपल तो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। सपोज कीजिए मेरे पास एक बॉडी है, और जो बॉडी जो पहले से मैंने उसको पॉजिटिवली हमने क्या किया, चार्ज करके रखा हुआ है, यानी एग्जैक्टली इस तरह की कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसी का कुछ बॉडी जो है, तो बॉडी हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास हम एक अनचार्ज बॉडी, मतलब कि जिसके
पॉजिटिव यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है टोटल, यानी अन बॉडी चार्ज इसको बोले, यानी अनचार्ज बॉडी इसको बोलते हैं, और इसको अनचार्ज बॉडी और ये चार्ज बॉडी आपस में लेकर रखें, इसके पास लेकर आता है। तो जैसे इसके पास हम लेकर आएंगे तो इसके पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। तो एग्जैक्टली अगर ये चार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी एग्जैक्टली, तो इसके पास एक कोई ना कोई एक फोर्स है जो हाफ एम बी स्क्वायर में जो पिछली बार डिस्कस हमने किया था। तो ये अगर ये चार्ज बॉडी है तो कहीं ना कहीं ये एक फोर्सेस अप्लाई करेगा, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पिछली वीडियो में देखा था हमने कि चार्ज बॉडी जो भी होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो, इज जस्ट कैपेबल टू अप्लाई द फोर्सेस। तो एग्जैक्टली जब ये चार्ज बॉडी है तो ये इसके ऊपर फोर्स कोशिश करेगा लगाने के लिए, और जैसे ही ये इस पर फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्योरम के कॉज है अकॉर्डिंग सेम चार्जेस रिपेल एंड डिफरेंट चार्जेस टू अट्रैक्ट। तो जितने भी इसके पास जो नेगेटिव चार्जेस है वो ऑटोमेटिकली इस सरफेस पे आ जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं ये रिपेल करेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस ये इस सरफेस चले जाएंगे, और बाकी जो चार्जेस बचे होंगे वो अपने क्वांटिटी, चूँकि नेट चार्ज इक्वल है तो नेगेटिव पॉजिटिव इस वाले डायरेक्शन में रहेंगे। तो आपने एग्जैक्टली इस प्रोसेस को आपने देखा कि एक चार्ज बॉडी जैसे अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो एग्जैक्टली वो कुछ चार्जेस को सेपरेट यानी अलग कर दे रहा है, और इस अलग प्रोसेस को अगर अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज है वो पोलराइज हो गया है। दैट्स इंपॉर्टेंट द वर्ड, ये चार्ज हो गया पोलराइज हुआ है, और ये पोलराइजेशन जो हमने चार्जेस के बॉडी के अंदर हमने किया है वो विदाउट कांटेक्ट ये इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्सेस एग्जैक्टली लगा रहा है, जिसको बाद में चल के हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के नाम से जानेंगे। खैर, तो ये इसके ऊपर एक चार्जेस अप्लाई कर रहा है, और चार्जेस जो विदाउट टच है, विदाउट कांटेक्ट है, और वो विदाउट कांटेक्ट अगर किसी अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाकर उस चार्ज को पोलराइज अगर कर दे रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन। सो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि आपने देखा, अगर इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हम इसमें से चार में से दो लोगों को मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसको अपने दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। इस रूम का टेम्परेचर चेंज करने के बाद हमने एक इंडक्शन फोर्स अप्लाई किया, और इंडक्शन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये चार्ज कुछ अलग हो गए, सेपरेट हो गए, यानी पोलराइज हो गए। जिससे हम एक सिंपल सा एग्जांपल कहते हैं कि अगर हमें एक क्लास में कहते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ एक क्लास में बैठे हैं, बोल दें गर्ल्स आप राइट साइड बैठ जाओ और बॉयज़ लेफ्ट साइड, तो हमने क्या किया है, टू बॉडी को अलग अलग पोलराइज कर दिया, सेपरेट कर दिया अकॉर्डिंग देयर चार्जेस। तो दिस पोलराइजेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस। इंडक्शन मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट टच, और मैंने जैसे इसको चार्ज को पोलराइज किया, एग्जैक्टली ये अलग हो गए। और ये अलग कैसे हुए? हमने एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को यूज़ करके। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक चार्ज बॉडी है तो क्या वो केवल चार्ज बॉडी पे ही फोर्सेस अप्लाई कर सकता है या इंडक्शन अप्लाई कर सकता है, या अनचार्ज बॉडी पे भी? तो एक चार्ज बॉडी दुनिया की किसी भी बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई कर सकता है, इंडक्शन अप्लाई कर सकता है। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मीन्स हाउ टू पोलराइज द चार्जेस without contact is a simple definition between the two body, charged body and uncharged body. It's called the electrostatic inductions. जैसे कि हमने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करके रूम से बाहर निकाल दिया, ठीक। अब इसी इंडक्शन को अगर हम दो कैरेक्टराइजेशन में यूज़ करें कि अगर वो एक कंडक्शन यानी कि एक कंडक्टर के जरिए अगर हमने बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, इज वेरी सिंपल कि हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया, और मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी मीन्स वी नो बेटर डैट कि इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे। काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मान लेते हैं कि अनचार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी है। अब ये चार्ज बॉडी को जैसे ही हम एग्जैक्टली इसके कॉन्टेक्ट में लाते हैं, कॉन्टेक्ट मतलब कि एग्जैक्टली इसको टच करते हैं, जस्ट लाइक डेम। ये अनचार्ज बॉडी था और ये चार्ज बॉडी था, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारे पास ये
पॉजिटिवली यानी अनचार्ज बॉडी इज इक्वल। तो जैसे ही अगर हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी कांटेक्ट में एग्जैक्टली वर्ड हैज द मेंशन कांटेक्ट में यानी टच करते हैं, तो अकॉर्डिंग द चार्जेस बिहेवियर द सेम चार्जेस टू रिपेल ईच अदर। तो ये जो निगेटिव चार्जेस हैं एग्जैक्टली ये इस पॉजिटिव चार्जेस पे एक फोर्सेस अप्लाई करेंगे और सारे निगेटिव चार्जेस इस सरफेस के पास आ जाएंगे, यानी एग्जैक्टली इस सरफेस के पास चले जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हमने यहाँ पे देखा था कि पॉजिटिव कैसे चार्जेस होते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे रब करके इलेक्ट्रिफिकेशन यूज़ करके हमने उसको चार्ज कर लिया, निगेटिवली चार्ज कर दिया और एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आया, उसको कॉन्टैक्ट यानी उसको टच करा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये जंप कर जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये जंप कर जाएंगे टू बाय बिहेवियर ऑफ रिपल्शंस एंड अट्रैक्शंस। तो सेम चार्ज है, तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्जेज यहाँ का जो नेगेटिव चार्जेज जो कि चार्जेस की जो बिहेवियर सेम है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चार्जेस 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 1 2 पे लगाएगा, 2 3 पे लगाएगा, 3 4 पे, और ये जंप कर जाएगा क्योंकि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा, और इसके चार्ज एक्सेलरेशन तो फोर्स पे डिपेंड करते हैं, तो ये जो है इस पर जंप कर जाएगा। अब इसमें से सपोज कीजिए कि 3 चार्ज जंप करके इस वाले बॉडी पे आ जाते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल इसमें जो नेगेटिव चार्जेज है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अब ये जो हमारे पास चार्जेज हैं वो एग्जैक्टली क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी अब ये अनचार्ज बॉडी ना होकर ये चार्ज बॉडी है और ये ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है वो कॉन्टैक्ट होके हुआ है। तो अगर ऐसे प्रोसीजर कॉन्टैक्ट करके यानी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के संपर्क में कांटेक्ट में लाने के बाद अगर वो बॉडी को चार्ज कर रहा है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे चार्ज बॉडी को बोलते हैं कंडक्शन, यानी चार्ज बॉडी बाय कंडक्शन। बॉडी को हमने चार्ज किया एग्जैक्टली कंडक्टिविटी करके, चार्ज को बॉडी को आपस में टच करा के, एग्जैक्टली अगर सिंपल वे में बात करें तो इस तरीके की हम बात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये बॉडी अगर चार्ज हो गया है, ठीक है, अगर इसकी थोड़ी सी हम माइक्रोस्कोपी व्यू बड़ा करके देखते हैं तो ये बॉडी चार्जेज है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये ऐसे आ जाएंगे, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ का जो नेगेटिव चार्जेज है उसको रिपेल करके इसके सरफेस पे चला जाएगा, बाकी हमारे पास जो है यानी सारे के सारे नेगेटिव चार्जेज जो है हमारे पास सरफेस पे आ जाएंगे। तो इज़ इम्पोर्टेंट है कि एक बॉडी जो हमारा होता है किसी मटेरियल का जिसको चार्ज बॉडी है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर सरफेस पे होते हैं, यानी उसकी जो चार्ज बॉडी है वो आउटर सरफेस में होते हैं, ना कि इनसाइड सरफेस। यानी जितने भी चार्ज बॉडी हमारे पास भी है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो सरफेस के आउटर सरफेस पे होंगे, आउटर बॉडी पे होंगे। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सर ये एग्जैक्टली अगर चार्जेस बॉडी हैं तो ये बाहर क्यों नहीं जंप कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज बॉडी है और रिपेल कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं तो यहाँ पे जंप कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो जंप कर जा रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बॉडी जो है अगर विदाउट यानी किसी दूसरे बॉडी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के पास नहीं लाया गया तो इसके पास जो है वो एक एयर है, और एयर जो होता है हमारा एक गुड इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ बाहर जाने से रोकता है तब तक जब तक कोई इसके कांटेक्ट में एक अनचार्ज बॉडी या चार्ज बॉडी ना आए। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है और उसको हम एग्जैक्टली एक नॉर्मल टेम्परेचर में हम लेकर जाते हैं यानी एयर में लेके जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो डिस्चार्ज होने वाली नहीं है। अगर सिंपल से इसका एक एग्जांपल सोचें तो मेरे पास एक बैटरी है और बैटरी को हम कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो देखा जाए तो दोनों टर्मिनल्स अलग होने के बावजूद भी अगर एयर हमारा एक इंसुलेटर नहीं होता तो हमारे बैटरी को डिस्चार्ज कर सकता था। तो बेसिकली फंडा तो यही है हमारे पास कि चार्ज जो है वो एक इंसुलेटर के बीच में रहता है, इसलिए वो डिस्चार्ज नहीं होते तब तक जब तक उसके पास कोई बॉडी चार्ज या अनचार्ज बॉडी ना आए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा बॉडी को चार्ज करने का तरीका हमने सीखा एक कॉन्टैक्ट करके, और ये हमारे पास क्या है ये कंडक्शंस यानी चार्ज द बॉडी बाय कंडक्शंस।
अब उसी तरीके से अगर हम किसी बॉडी को इंडक्शन के जरिए यानी कि विदाउट कांटेक्ट चार्ज करने की कोशिश करें, यानी कि किसी बॉडी को चार्ज करें विदाउट कांटेक्ट, तो वो एग्जैक्टली किस तरीके से होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे पास सपोज करिए कि मेरे पास एक बॉडी है जो निगेटिवली मैंने चार्ज कर लिया है, ठीक है, और एक हमारे पास जो बॉडी है जो एक अनचार्ज बॉडी है, इसको चार्ज करना है विदाउट टच, मैंने विदाउट कॉन्टैक्ट, तभी उस प्रोसीजर को हम इंडक्शन कह सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल अनचार्ज बॉडी है, नेट चार्ज 0 इसका, और एक बॉडी चार्ज है। तो अगर हम इसको प्रोसीजर का समझें तो जैसे अगर हम इसके पास लाते हैं, यानी थोड़ी सी डिस्टेंस अगर रखते हैं इसका, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अच्छा एक चीज़ मुझे और बताना था, सॉरी, ये बॉडी पे जैसे हम इसको कांटेक्ट में फोर्सेस लाते हैं, ठीक है, तो ये जो फोर्सेज है ये अट्रैक्शन पे काम करेगा या रिपल्शन पे? तो ये एग्जैक्टली अगर एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम करेंगे, ये रिपल्शन फोर्सेस काम करेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका सोचने का कि अगर ये निगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर रिपल्शन का काम करता तो यहाँ का निगेटिव चार्जेज जो है और यहाँ का जो निगेटिव चार्जेज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, यानी ये इसके ऊपर बहुत कम फोर्सेस अप्लाई करेंगे, और इन दोनों के बीच में फोर्सेस अप्लाई ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है। यानी इसको एक समझने के लिए हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक रस्सी है और यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को बांध के रखा हुआ है, ठीक है, और इस रस्सी पे अगर हम बोलते हैं कि हम इसके बहुत पास हैं, ठीक है, और एक बहुत दूर है, तो सबसे पहले इसके पास कौन पहुँच सकता है? तो हम बोलेंगे कि यही पहुँच सकता है एग्जैक्टली। तो इसी तरीके से अगर ये एक हमारे पास चार्ज बॉडी है और इसको कॉन्टैक्ट में लाते हैं एक अनचार्ज बॉडी को, तो ये एक अट्रैक्शन फोर्सेस अप्लाई करेगा, ना कि रिपल्शन, ड्यू टू द डिस्टेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और उसी डिस्कशन पर बात करते हैं। तो मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी को अगर अनचार्ज बॉडी के पास में अगर हम लाते हैं तो एग्जैक्टली ये इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जैसे कि हमने इंडक्शन के चैप्टर में देखा था, एक्चुअली वीडियो में देखा था। और जैसे इनके ऊपर फोर्सेस लगेगा ये क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि पोलराइज हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा और इस सरफेस में हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्जेस हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में हमारे पास जो फोर्सेस हैं, एक फील्ड, इसका नाम देंगे हम फील्ड, जो इन दोनों के बीच में फील्ड बनी है, इस फील्ड के जरिए जो इसमें फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, और जो ये फोर्सेस क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि माइकल फैराडे ने सबसे पहले फील्ड का कंसेप्ट दिया था। तो ये और अच्छे से समझ में आएगा आपके नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से समझेंगे। तो ये रिपल्सन बिहेवियर की वजह से इस पर फोर्सेस अप्लाई करेंगे, और ये फोर्सेस या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो चूँकि ये अट्रैक्शन फोर्सेस अप्लाई करेंगे, तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इनके पास आने की कोशिश करेंगे, एक तरह से सोचा जाए तो जितने पॉजिटिव चार्जेज हैं ये सरफेस किस टाइप आ जाएंगे, और जितने नेगेटिव चार्जेज है, चूँकि सेम चार्जेज है ये, तो रिपेल करेंगे, और धीरे धीरे रिपेल करते करते सबको आप इस जगह पे वो भेज सकता है, चूँकि भेज भी देता है। तो अगर मेरे पास देखा जाए तो हमने चार्ज को क्या किया? पोलराइज कर दिया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, यानी इंडक्शन के जरिए। अब इसको अगर हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट करके और ये ग्राउंड में कनेक्ट कर लेते हैं, जो ग्राउंड हमारा क्या होता है? खुद एक बहुत बड़ी कंडक्टर होता है। तो जितने भी इसके सरफेस पे, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में बताया था कि जब भी किसी आउटर सरफेस पे जितने भी चार्ज होते हैं वो आसानी से कोशिश करते हैं जाने के लिए, जब तक उनको कोई कंडक्टर यानी कोई कॉन्टैक्ट फोर्स या किसी तरह से अनचार्ज बॉडी उनके कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर ऑन कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा, तो चूँकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो एयर का है बहुत ज़्यादा, इसको बाहर जाने से रोकता है। तो अब इस सरफेस को मैंने किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेंगे? चार्ज मूव कर जाएंगे इस कंडक्टर में, ठीक है। तो जब ये चार्ज मूव कर जाएंगे, तो अब इसमें से टोटल जो चार्जेस पहले थे, सपोज कीजिए इसमें 16 पॉजिटिव चार्जेस थे और 16 नेगेटिव चार्जेस थे, इसलिए इसका नेट चार्जेस जो 0 था। अब इसमें से 15 जो है नेगेटिव चार्जेस इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो सरफेस पे चले गए थे वो ग्राउंड में चले गए। तो एग्जैक्टली अब इसमें से 16 पॉजिटिव चार्जेस और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं।
अब करें क्या कि इस पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने एक चार्ज बॉडी को लाया पहले स्टेप में, और हमने इसको एक फोर्सेस अप्लाई किया, पोलराइज किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया ग्राउंड के साथ। कनेक्ट करने के बाद जितने भी सरफेस पे चार्ज बॉडी था वो ग्राउंड में चला गया। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको हम हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अगर इसको रिमूव कर दे रहे हैं, अभी हमारे पास केवल एक बॉडी आता है और इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, तो मेरे पास टोटल जो पॉजिटिव चार्जेस था वो कितना था 16, और निगेटिव चार्जेस था 2। तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, पॉजिटिव का। तो अभी बोलेंगे वो जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब ये बॉडी हमने जो चार्ज किया है वो विदाउट कॉन्टैक्ट में किया, इसीलिए इसको हम बात करेंगे कि ये जो हमने चार्ज बॉडी किया बाय इंडक्शन किया। इज इम्पॉर्टेंट कि हमने इसके बॉडी को चार्ज कर लिया विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी इंड्यूस फोर्स यूज़ करके, इंडक्शन फोर्सेस यूज़ करके हम बॉडी को चार्ज कर लिए। तो आपने आज सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस क्या होते हैं। हमने कोई बॉडी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक कंडक्टिविटी के जरिए, एक इंडक्शन के जरिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, और ये और भी अच्छे से आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे भी इंट्रो ही चल रहा है आपको। जब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, आगे कुछ कूलम्स लॉ की बात करेंगे, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी उम्मीद है कि जितनी इंट्रोडक्शन दिया गया आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।